देखो भाई, अरे बेटा बेटा ये आज का टॉपिक है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचेगा, उसे हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आइए देखो बेटा, रेडिकल एक्सिस क्या है कि सपोज हमारे पास ना दो सर्कल है। ठीक है, अब दो सर्कल हैं तो दो सर्कल के लिए क्या है, सपोज मेरे पास एक एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जहां पर इस वाली स्ट्रेट लाइन से दोनों सर्कल पर बनने वाला टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये P है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। मतलब कितने भी मैं टेंजेंट बनाऊं इस वाली लाइन से, तो वो उन सभी टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, हमेशा सेम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनाइए पहले, जल्दी से बनाइए। क्या लिखेंगे बेटा, रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल, रेडिकल एक्सिस ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P, लोकस ऑफ द पॉइंट P, ये भी पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है, लोकस ऑफ द पॉइंट P which moves in a such a way that which moves in such a way that its distance from two circles are its length of tangent, its length of tangent from two circles, its length of tangent from two circles are always equal, are always equal, are always equal। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, रेडिकल एक्सिस of the two circles is the locus of the point P which moves in a such a way that its distance its length of tangent from the two circles are always equal। समझ आया? इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये पॉइंट P है, इसका लोकस H के ले लूं, इसका लोकस लोकस अगर मैं H के ले लूं, ठीक है बेटा, और ये जो सर्कल है वो S1 है, ये जो सर्कल है ये S2 है। समझ आया? तो दोनों की इक्वेशन क्या है बेटा, इस वाले सर्कल की इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन S1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन है। तो S1 की इक्वेशन क्या होगी, 2g1 2f1 2c1, S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसने क्या बोला है, अगर ये पॉइंट P का लोकस मेरे को निकालना है और ये जो लोकस है यही रेडिकल एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, रेडिकल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से, रेडिकल एक्सिस पर जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, वहां से सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा, दोनों सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी सर्कल 1 पे बनने वाला टेंजेंट का लेंथ और सर्कल 2 पर बनने वाले टेंजेंट का लेंथ क्या है, अंडर रूट S1 इक्वल टू अंडर रूट S2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये बना। तो आप लोग देखोगे कि इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, ये तो उसकी भी इक्वेशन है, टीसीडी की भी इक्वेशन है, कॉमन सीओसी की भी इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे ये S1 है S2 है, माइनस करूंगा तो दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बना 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, 2g1 माइनस g2 2f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है,
इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, समझ आया? अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई का डिग्री चेक करो। एक्स और वाई का डिग्री क्या है बेटा? 1। इसका मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप भी होगा, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस m1 बोल दूं मैं। क्या बेटा स्लोप इसका? माइनस x1 का कोफिशिएंट अपॉन y1 का कोफिशिएंट, -2 g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। ये स्लोप हो गया, किसका स्लोप हो गया? रेडिकल एक्सिस का। समझ आया? ठीक है। अच्छा अब एक बात देखिए आप, अगर मैं इस वाले सर्कल का सेंटर पकड़ूं, सेंटर क्या है इसका बताइए? -g1 कॉमा -f1, इसका सेंटर क्या हो गया? C2 -g2 कॉमा -f2। ठीक है। अगर मैं यहां पर स्लोप निकालूं उसका, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट joining the point C1 C2, क्या होगा अगर मैं इसको स्लोप निकालता हूं? तो G1 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, क्या होता है बेटा स्लोप? Y2 माइनस, हाँ बेटा क्या होता है स्लोप? Y2 माइनस Y1, तो Y2 F, ये F वाला है, तो F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2। ठीक है, इसको मैं M1 बोल देता हूँ, इसको M2 बोल देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। आप ये देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी P1, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूं, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और रेडिकल एक्सिस वाली लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। देख लीजिए M1 M2 -1, ठीक है ना? M1 M2 -1 देख लीजिए। तो आप क्या लिखोगे? द रेडिकल एक्सिस एंड द लाइन joining the line segment C1 C2 are perpendicular to each other। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दैट इज, यहां पर आप देख सकते हो M1 कितना है बेटा? माइनस G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। M2 कितना है? F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। नोट कर लीजिए। हाँ जी, आइए प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी देखिए अगर ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, तो यहां पर इस वाली लाइन को हम क्या बोलते थे? और यही रेडिकल एक्सिस है, देख लो। समझ आया? हाँ, समझ आया? तो क्या हुआ? when two circles are touching each other, when two circles are touching each other, then
TCT of two circles and radical axes are always identical. That is S1 minus S2 इक्वल टू 0. समझ आया? जब भी दो सर्कल आपस में टच कर रहे होंगे तो उस मोमेंट पे दोनों सर्कल पर बनने वाला TCT और रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. देखिए बेटा, अब यहां पर देखो ये क्या है? जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइन क्या है? COC कॉमन कॉर्ड है और यही रेडिकल एक्सिस है. कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस आर सेम. तो प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन टू circles are intersecting, then COC and radical axis of two circles are always identical. यानी ये दोनों एक ही बात है. क्या है वो भी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. नोट करो. अब है देखिए जरा, ये पॉइंट P है, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं. ये R है, ये Q है. ये R है और ये Q है. तो अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो आपको इतना पता है कि ये रेडिकल एक्सिस है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PA और लेंथ ऑफ टेंजेंट PB का स्क्वायर क्या होगा? इक्वल. और साथ साथ आप ये देखिए कि इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ का प्रोडक्ट PR इंटू PQ के हमेशा इक्वल रहेगा. कब? जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे. समझ आया? ठीक है बेटा, समझ आया? नोट करिए. क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? DCT. और इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल एक्सिस. ये रेडिकल एक्सिस है और ये DCT टेंजेंट्स है. हाँ? बोलो 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 बोलो. आइए क्या लिखेंगे? द रेडिकल एक्सिस always bisects the common tangents. क्या करेगा इसको? ये बाइसेक्ट करेगा हमेशा. ठीक है? क्यों बाइसेक्ट क्यों करेगा? देखो इस वाले पॉइंट से यहां तक का और यहां तक का लेंथ क्या होगा? इक्वल है, तो बाइसेक्ट ही तो किया. समझ आया ना?
ये C1, ये C2, ये क्या है? रेडिकल एक्सिस। तो हमें ये तो पता है कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C1 and C2, ये तो पता है। ठीक है, अब क्या लिखना है इसमें? प्रॉपर्टी नंबर 5, रेडिकल एक्सिस bisect the line segment joining the point C1 C2 only when the radii of two circles are same। समझ आया? रेडिकल एक्सिस C1 C2 को तभी बाइसेक्ट करेगा अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। अगर दोनों सर्कल बड़े और छोटे हैं तो बाइसेक्ट नहीं करेगा। परपेंडिकुलर हमेशा होगा, परपेंडिकुलर तो हमेशा होगा, लेकिन बाइसेक्ट कब करेगा? जब ये दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी काम आएंगी, क्वेश्चन में बोल देगा वो। ठीक है, कुछ भी पूछेगा उसमें वो क्वेश्चन में गिवन कर देगा कि भाई दो सर्कल है हमारे पास और C1 उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको समझ जाना है दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। ठीक है ना? ओनली हाँ जी, क्या? ओनली कॉन्सेंट्रिक सर्कल या कॉन्करेंट सर्कल, कॉन्करेंट कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, डू नॉट हैव रेडिकल एक्सिस। मतलब अगर कोई दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? नो रेडिकल एक्सिस, राइट? देखो बेटा, देखो बेटा, पहले समझ लो। देखो यहां पर ना बेटा, ये दो सर्कल गिवन है C1 C2, C1 C2 सर्कल गिवन है, और यहां से जो तीसरा सर्कल है ये C3 सेंटर वाला, ये जो तीसरा सर्कल है C3 सेंटर वाला, ये इसका सेंटर है बेटा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अगर बाकी दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है, सर्कल नंबर 3 अगर इन दोनों को 90 पर कट करता है, तो इसका जो रेडिकल एक्सिस है हमेशा थर्ड सर्कल के सेंटर से जाएगा। ठीक है, रेडिकल एक्सिस हमेशा थर्ड सर्कल के सेंटर। क्या बोला गया है कि when two circles cut third circle orthogonally, ठीक है, then the radical axis always passing through the center of
थर्ड सर्कल। समझ आया क्या बोला है? व्हेन टू सर्कल्स, ये सर्कल S1 और S2, ये जो दो सर्कल्स हैं बेटा मेरे पास, अगर इनका जो रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये जो रेडिकल एक्सिस है, ठीक है, अगर ये दो सर्कल थर्ड सर्कल S3 इक्वल टू 0 को 90 पर कट करते हैं, कहां पर कट करते हैं? 90 पर, यानी ये S1 और S3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, S2 और S3 भी 90 पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस है हमेशा सर्कल नंबर 3 के सेंटर से पास होगा, हमेशा सर्कल नंबर 3 के सेंटर से पास होगा। ठीक है, आइए देखिए, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो गया बेटा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशंस लिख लीजिए। S1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और S3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g3x 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीन सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है बेटा। अब यहां पर रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बताओ? 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से। अच्छा, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस F1, G1 कॉमा F1। इसका सेंटर माइनस G2 कॉमा F2। इसका सेंटर माइनस G3 माइनस F3। समझ आया? इसका सेंटर। अब आप ये देखो, व्हेन सर्कल S1 एंड सर्कल S3 आर कट ऑर्थोगोनली, अगर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं? 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा। क्या होगा बेटा? 2 इसका सेंटर S1 और S3 2g1 g3 2f1 f3 इक्वल टू c1 प्लस c3। मैंने 1 बोला। इसी तरीके से when circle S1 S2 and circle S3 are cut orthogonally, इसका मतलब 2g2 g3 2f2 f3 c2 प्लस c3। बोलिए, समझ आया? ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं यहां पर क्या करता हूं, ये दो कंडीशन आ गई फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, इसमें से इसको माइनस कर दूं, 2g1 माइनस g2 g3 2f1 माइनस f2 f3 इक्वल टू c1 माइनस c2। समझ आया? c1 माइनस c2। समझ आया इतना आप लोगों को? अच्छा, मैं अब एक काम करूं, देखना जरा यहां पर, तो g1 g2 माइनस g3 2f1 माइनस f2 माइनस f3 और माइनस c1 माइनस c2 लिख दूं। अब एक चीज देखो, ये तो माइनस g3 माइनस f3 किसके सेंटर है? c3 के। समझ आया? किसके सेंटर है? c3 के सेंटर है ना। तो अगर मैं इसको hk लिख दूं, सेंटर का लोकस चाहिए मुझे, अगर मैं इसको hk लिख दूं, hk लिख सकता हूं, तो
G1 माइनस G2H 2F1 माइनस F2K, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, और HK को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, XY से। ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये किसकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2, दैट इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। समझ आया, समझ आया। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस of two circle, when two circle cut the third circle orthogonally, when the then radical axis is always passing through the center of the third circle। देखो मेल्टो लेकर आ गया, समझ आया, ठीक है। मैं यहां पर भी कर सकता था, जैसे मैंने ये प्रूफ कर लिया परपेंडिकुलर की कंडीशन दोनों में, यहां पर x की जगह मैं ये डाल देता G3 F3, यहां पे डाल देता, माइनस कॉमन लेके इसको उधर ले जाता, तो उससे डायरेक्ट ये भी प्रूफ हो जाता। कुछ भी कर सकते हो, समझ आया। रेडिकल सेंटर, ये सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, ये सर्कल S2 इक्वल टू 0 है, ये सर्कल S3 इक्वल टू 0 है। तो देखिए बेटा ये रेडिकल एक्सिस है किसके लिए, S1 S2 के लिए, ये रेडिकल एक्सिस है S2 S3 के लिए, ये रेडिकल एक्सिस है S1 S3 के लिए। समझ आया। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट of the three radical axis is called radical center। क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स, रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स। समझ आया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है बेटा, ये रेडिकल सेंटर हो गया। अब देखो अगर इस पॉइंट से मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, इसको मैंने बी बोल दिया, यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊं, इसको मैंने ए बोल दिया, यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊं, इसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है बेटा। अब अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो यहां से ए तक का लेंथ, यहां से बी तक का लेंथ, और यहां से सी तक का लेंथ क्या होगा, हमेशा इक्वल। ये इसका सेंटर है C2, तो यहां पर क्या डालेगा, ये परपेंडिकुलर। ये इसका सेंटर है C1, ये यहां पर परपेंडिकुलर डालेगा। ये यहां पर सेंटर है इसका C3, ये यहां पर परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं इन तीनों PA PB PC को अगर रेडियस अज्यूम करके, रेडियस अज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, देखो जरा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैं कौन सा सर्कल बोलते हैं इसको, हम सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सरकम सर्कल। अब देखो ये जो यहां पर है PA PB PC, ये इसकी क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, इसकी रेडियस है। अच्छा, इस मोमेंट पे देखो, अगर मैं इन तीनों पॉइंट से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो रेडिकल सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इज ऑलवेज सेम। समझ आया, इस सर्कल का सेंटर और रेडिकल सेंटर क्या है, सेम है। सर्कल का सेंटर और रेडिकल सेंटर क्या है, सेम है। समझ आया। तो सबसे पहले तो रेडिकल सेंटर का लिखो, पहले रेडिकल सेंटर बनाना, इसको बाद में बनाना, ये वाला सर्कल तुम लोगों ने बना लिया होगा, मुझे पता है, शुरू भी नहीं किया। चलो पहले सिंपल फोटो बनाओ, 3 लाइन वाला, ये बस टेंजेंट ड्रॉ मत करना पहले। रेडिकल एक्सिस के अंदर क्या लिखना है आप लोगों को, द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स, लिखो द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स, द रेडिकल एक्सिस ऑफ
3 circles taken in pair, the radical axis of 3 circles taken in pairs, the radical axis of 3 circles taken in pairs are always concurrent. Concurrent का मतलब समझे? That means radical axis of the 3 circle always meet at a point. ठीक है? And that point known as radical center. And that point known as radical center. समझ आया? कि ठीक है ना? अब देखो बेटा इसका रेडिकल एक्सिस क्या है? ये वाला रेडिकल एक्सिस बोलो s1 minus s2 equal to 0. ये वाला रेडिकल एक्सिस बोलो s1 minus s3 equal to 0. ये वाला रेडिकल एक्सिस बोलिए बेटा s2 minus s3 equal to 0. अब ये तीनों जो रेडिकल एक्सिस हैं, ये वाला और ये वाला है तो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं. ठीक है, तो हमने इसलिए बोला द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट. दैट मींस द रेडिकल एक्सिस, that means 3 radical axes of the 3 circles always meet at a point, and that particular point known as radical center. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर जब कभी इसको हमें ये कॉन्करेंसी प्रूफ करने की बात आएगी तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज ये रेडिकल सेंटर a1x b1y प्लस c1 निकला, समझ आया? ये वाला ये वाला a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 निकला. ये वाला a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 निकला. ये तीन रेडिकल एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है. तो अगर मुझे इनको कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो तीनों स्ट्रेट लाइन है, तीनों रेडिकल एक्सिस से बनने वाला जो डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमेशा 0 होगा. उसके बाद लिखना है. समझ आया? ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, समझ आया इतनी बात? ठीक है. अब लिखो एक बात, देखो ये जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है? अब देखो एक बात और सुनो. ये जो सर्कल है, मैंने बोला ये S1 है, ये S2 है, ये 3 है, तो ये वाला मैंने S4 बोल दिया. ये फोर्थ सर्कल है भाई हमारे पास. क्या ये फोर्थ सर्कल है? तो क्या लिखेंगे? द फोर्थ सर्कल. ठीक है, सुनो ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं. जो ये फोर्थ सर्कल है, ये बाकी 3 सर्कल को हमेशा देखो इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली. ठीक है ना? नोट में डालो, नोट में एनओटी करके नोट डालो. द फोर्थ सर्कल formed by joining the point ABC. ऐसे लिखो, joining the point ABC. The fourth circle joining the point ABC is always perpendicular, is always cut 3 circles orthogonally. ठीक है बेटा, लिख लिया? नंबर 2, नोट में नंबर 2, द सेंटर of the fourth circle, the center of the fourth circle, ठीक है ना, which cuts other 3 circles orthogonally, is a radical center. समझ आया? The center of the fourth circle which cut other 3 circles orthogonally is a radical center. समझ आया इतना? ठीक है. देखो बेटा, सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है.
ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल है। हाँ जी बेटे, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल पर मैं 3 सर्कल बनाता हूं, इनकी साइड्स को डायमीटर मान के, इनकी साइड्स को डायमीटर मान के, सपोज ठीक है। ठीक है, तो ये समझ आया, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, ये लिखो द, पहले समझ लो, चलो देखो। अब क्या है कि इनका जो मैं परपेंडिकुलर डालूं इन पे, इनका ऑल्टीट्यूड अगर निकालूं, ये इसका ऑल्टीट्यूड, ये इनका ऑल्टीट्यूड, और ये इसका ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और ये हुआ हमारा ऑर्थो सेंटर, समझ आया, ये हुआ इसका ऑर्थो सेंटर। अब क्या लिखेगा, लिखना है, लिखो, बना लिया फोटो, नीचे लिख लो चलो पहले, द रेडिकल एक्सिस of 3 circles describe on the sides of a triangle, describe on the sides of the triangle as the diameter is orthocenter of triangle, समझ आया। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड को डायामीटर मानकर मैं 3 सर्कल ड्रॉ करूं, और उन 3 सर्कल का मुझे रेडिकल सेंटर चाहिए, मुझे उन तीन सर्कल का क्या चाहिए, रेडिकल सेंटर, तो इसका रेडिकल सेंटर हमेशा उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के बराबर है, समझ आया। इसका रेडिकल सेंटर हमेशा उसके ऑर्थो सेंटर के बराबर है, ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के बराबर है, समझ आया। अगर मैं, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की 3 साइड है, तीनों साइड को डायमीटर मान के मैं 3 सर्कल बनाता हूं, तीनों साइड्स को डायमीटर मान के मैं 3 सर्कल बनाता हूं, तीनों साइड को डायमीटर मान के मैं 3 सर्कल बनाता हूं, तो इन 3 सर्कल का जो रेडिकल सेंटर है, जैसे यहां पर 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर है, इन 3 सर्कल का जो रेडिकल सेंटर है, वो रेडिकल सेंटर इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के बराबर है, यानी वो ऑर्थो सेंटर और इसका रेडिकल सेंटर क्या है, सेम है, समझ आया। नंबर 2, हमने सुना है अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका ऑर्थो सेंटर कहां है, राइट एंगल वाले पॉइंट पे। तो यहां पर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में मिलेगा आप लोगों को, लोग बड़ा करते हैं, तुम लोग छोटा कर दोगे, ठीक है। क्या बोलेगा, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, those formed, those described on the 3 sides of the triangle, 3 sides of the right angle triangle as the diameter, समझ आया। तो क्या होगा इसका रेडिकल सेंटर, 90 डिग्री वाला पॉइंट, समझ आया, ठीक है। इसको लोग लंबा लंबा सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली आर्म है, उन पर रेडिकल सेंटर है इसका, समझ आया। जल्दी से लिख लो इस वाले पॉइंट को भी। देखिए बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन लास्ट क्लास तक हमें बस ये पता था कि जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब 2 सर्कल कट करते हैं 90 पर, तो वो 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है, या फिर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर होता है। लेकिन आज हमने एक चीज और सीखी कि जब वो बोल रहा है कि भाई कोई एक सर्कल है, यहां से मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मना भी करते, रेडिकल हटा दे यहाँ से, ये रेडिकल हटा दे यहाँ से, चलो हम भी हटा देते रेडिकल यहाँ से, लो हटा दिया मैंने। अब इसने बोला फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल,
व्हेन द थ्री सर्कल कट देम ऑर्थोगोनली। ऐसे सर्कल का सेंटर बताओ जो बाकी तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, बाकी तीन सर्कल को। तो जैसे ही कोई चौथा सर्कल तीन सर्कल को 90 पर कट करता है, वो चौथा सर्कल रेडिकल सर्कल है। वो सर्कल क्या है? रेडिकल सर्कल है। समझ आया? तो उस रेडिकल सर्कल को निकालने का क्या तरीका है? तो मुझे सर्कल की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो सेंटर क्या होता है? उस सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कल का सेंटर क्या होता है? उस सर्कल का सेंटर क्या होता है? जो तीन सर्कल हैं, तीन सर्कल से दो रेडिकल एक्सिस निकालो, दोनों को कट कराओ, जो पॉइंट निकले वो सेंटर है, और उस पॉइंट से किसी भी सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस है। ये तो है ना? तीन सर्कल बनाओ, ये वाले बनाया भाई हमने। ये इसका रेडिकल सेंटर है। क्या है? इसका रेडिकल सेंटर है। अब मुझे ये चौथा सर्कल बनाना है, ये वाला बना दिया मैंने। ये यहां पर इसको 90 पे कट करता है, यहाँ पर इसको भी 90 पे कट करता है, मतलब ठीक है ना? समझ आया? तो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालता हूं। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या है? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 और s2 माइनस s3 इक्वल टू 0 निकालिए। इसमें से इसको माइनस करिए, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3x माइनस x यानी 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भैया x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 बना। s2 माइनस s3, दिस वन माइनस दिस वन, माइनस 6x प्लस 14y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सेकेंड रेडिकल एक्सिस हो गया। दोनों को सॉल्व कर लें। दोनों को सॉल्व करके क्या है बेटा? 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 यहाँ डाल दीजिए, 3, तो x का वैल्यू 3। तो ये रेडिकल सेंटर आ गया मेरा। तो रेडिकल सेंटर हमारे पास हो गया है 3,2। समझ आया? रेडिकल सेंटर आ गया। तो रेडिकल सेंटर ये रेडिकल सर्कल का सेंटर है। अब मुझे चाहिए रेडियस, ठीक है? अब रेडियस कैसे निकालूंगा मैं? अंडर रूट s1 या अंडर रूट s2 या अंडर रूट s3, कोई भी लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसका वो सेम रहेगा हमेशा। तो क्या होगा बेटा? सर्कल 1 में 3 2 डाल दो, 3 2 3 डाल दिए, कितना बेटा? 9 4 9 4 प्लस 1 कितना हो बेटा? ये 13 13 26 27, ये रेडियस हो गया 27। तो इक्वेशन ऑफ फोर्थ सर्कल क्या हुआ बेटा? x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 27। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 प्लस 4 13, 13 इधर आ गया, ये 14 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है बेटा, नोट करिए 1 2। हाँ बेटा देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स, डिस्क्राइब ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये तीन साइड है, एज डायमीटर, एज डायमीटर। क्वेश्चन क्या है? सुनो बेटा, दोबारा सुनो। क्या बोला है? फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स, डिस्क्राइब ऑन द थ्री साइड्स। तीन साइड दी हुई है ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। मतलब इसने वो क्या बोला है कि एक तीन सर्कल का रेडिकल सेंटर बताओ अगर वो ट्राइंगल की तीनों साइड पर एज अ डायमीटर यूज होता है। तो हमने क्या बताया था? तीन साइड पर, ट्राइंगल की तीन साइड पर अगर डायमीटर को यूज करके, एज अ डायमीटर यूज करके अगर तीन सर्कल बनते हैं, उसका रेडिकल सेंटर हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है। दूसरी बात ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हमेशा राइट एंगल वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कहीं हमारे इन तीन में से, तीन साइड में से कहीं दो साइड परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो आप देखो, ये फर्स्ट और ये थर्ड, इनका स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसका स्लोप चेक करोगे, m1 कितना आया? -4/-7 यानी 4/7। m2 कितना आया? -7/4। इसका और इसका प्रोडक्ट
m1 m2 का जो है प्रोडक्ट -1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। तो दोनों साइड्स क्या है ये? परपेंडिकुलर। दोनों साइड्स क्या है ये? परपेंडिकुलर। अगर ये दो साइड परपेंडिकुलर है इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर है और वही रेडिकल सेंटर है। इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। 4x - 7y + 10 = 0, 7x + 4y - 15 = 0। तो x अपॉन -y अपॉन और 1 अपॉन कर लो, ठीक है। x अपॉन 15 7 जा 105 माइनस 40 नहीं हाँ 40, y के लिए -60 और -70, ठीक है। 1 के लिए 16 + 49। तो x अपॉन कितना हुआ बेटा? 65 है क्या? x अपॉन 65 माइनस y अपॉन माइनस का 30 और 1 अपॉन ये भी 65। तो 65 65 65 1 -2 और 1 ये कैंसिल। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। तो मेरा रेडिकल सेंटर कितना हो गया बेटा? 1,2। समझ आया? ठीक है। चलिए भाई ये खत्म हो गया। कल हम बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फैमिली ऑफ सर्कल, और कल इसका अंत है, ठीक है।